नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग चार्ट्स पर जो कैंडलस्टिक्स दिखती है ना, उनकी दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास एक सोर्स है, कैंडलस्टिक मनोविज्ञान, प्राइस एक्शन की कहानी। और जैसा ये सोर्स कहता है, ये सिर्फ लाल और हरी बत्तियां नहीं है। मतलब जो मूल विचार है वो ये कि हर कैंडलस्टिक सिर्फ कीमत नहीं दिखाती, वो असल में बाजार में जो ट्रेडर्स हैं ना, उनके डर, उनके लालच, उनकी हिचकिचाहट, इन सब भावनाओं की कहानी कहती है। और इस कहानी को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाजार हमेशा आगे की सोचता है। तो जब आप कोई कैंडल देखते हैं तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि बाजार क्या होने की उम्मीद कर रहा है। अक्सर कीमतें किसी खबर या इवेंट, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबर है, उसके आने से पहले ही उसको दिखाना शुरू कर देती हैं। तो कैंडलस्टिक्स हमें बताती हैं कि ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, असल में घटना होने से भी पहले। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि हमें हर कैंडल को एक कहानी के हिस्से की तरह देखना चाहिए। जैसे कि कौन कंट्रोल में है, खरीदार या बेचने वाले, या क्या कोई ट्रेडर गलत साइड पर फंस गया है। ये सवाल जरूरी हो जाते हैं फिर। हाँ, सही कहा। और ये लोकेशन वाली बात वो ही सबसे अहम है। ये सिर्फ ऊपर गया या नीचे गया, बस इतना ही नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कैंडल कहाँ बन रही है। क्या वो किसी जरूरी लेवल पर है, कोई पुराना सपोर्ट या रेजिस्टेंस, या किसी लिक्विडिटी जोन के पास, जैसे कोई पिछला स्विंग हाई या लो जहां बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हो सकते हैं। अकेले कैंडल को देखना, उससे अक्सर गलतियां होती हैं। उसका स्थान, उसका माहौल वो कहानी को पूरा करते हैं। हाँ, कहानी देखना जरूरी है, लेकिन अक्सर नए ट्रेडर्स कहानी गलत पढ़ लेते हैं अगर वो सिर्फ पैटर्न पर ध्यान देते हैं, लोकेशन पर नहीं। सोर्स कुछ खास पैटर्न्स का जिक्र करता है जो मतलब साइकोलॉजिकली काफी मायने रखते हैं, जैसे एंगल्फिंग पैटर्न। खासकर जब वो किसी जरूरी लेवल पर बनता है, ऐसा लगता है जैसे एक पार्टी ने दूसरे को पूरा निगल लिया हो, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। एंगल्फिंग पैटर्न एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। वो दिखाता है कि मोमेंटम मतलब जो रफ्तार है वो अचानक एक दिशा में बदल गई है, और जो पिछले ट्रेंड में बैठे थे वो शायद फंस गए हैं। और एक और पैटर्न का जिक्र है, वो है रिजेक्शन विक। सोर्स कहता है ये ब्रेकआउट ट्रेडर्स को फंसा सकती है। ये थोड़ा उल्टा सा लगता है। कैसे? देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि एक लंबी विक ये दिखाती है कि कीमत ने एक लेवल को तोड़ने की कोशिश की। बहुत से लोगों को लगा कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है, और वो कूद पड़े ट्रेड में, लेकिन फिर कीमत तेजी से पलट गई, उन सबको फंसा दिया। ये एक तरह से असफल कोशिश का निशान है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात जो सोर्स बार बार कहता है वो है कंफर्मेशन, पुष्टि। सिर्फ विक देखकर कूद पड़ना वो खतरनाक हो सकता है। पुष्टि मतलब कैसे? कैंडल क्लोज? हाँ बिल्कुल, कैंडल के बंद होने का इंतजार करें। कैंडल क्लोज हमें पक्का बताता है कि उस टाइम पीरियड के आखिर में कंट्रोल किसके हाथ में था, बायर्स के या सेलर्स के। ये इरादे की पुष्टि करता है एक तरह से। और साथ ही सोर्स मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर भी जोर देता है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम जैसे घंटे वाले चार्ट या डेली चार्ट पर मेन ट्रेंड देखो, और फिर छोटे टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट पर एंट्री के लिए पैटर्न और कंफर्मेशन ढूंढो। समझ गई। सोर्स कुछ आम गलतियों के बारे में भी चेतावनी देता है, जैसे कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना और सिर्फ कैंडल का शेप रटना, या फिर चार्ट पर इतने सारे इंडिकेटर लगा लेना कि कुछ समझ ही ना आए, बस कंफ्यूजन हो। और हाँ, सबसे बड़ी गलती अपनी भावनाओं को हावी होने देना, जैसे उम्मीद में लॉस वाले ट्रेड को पकड़े रहना या डर के मारे प्रॉफिट वाले ट्रेड से जल्दी निकल जाना। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो असल में इसे इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, सोर्स एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताता है। पहला, बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड पहचाने, मतलब हवा किस तरफ बह रही है, ऊपर, नीचे या साइडवेज। दूसरा, जरूरी जोन मार्क करें। चार्ट पर वो जगह मार्क कर लें जहां कीमत रुक सकती है या पलट सकती है, जैसे स्विंग हाई लो या फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स मतलब वो खाली जगह जहां कीमत अतीत में बहुत तेजी से निकली थी और एक इम्बैलेंस छोड़ गई थी। ओके, जोन्स मार्क कर लिए। फिर तीसरा, इन जोन्स पर कैंडल स्टिक का बिहेवियर देखें। कैंडल कैसे रिएक्ट कर रही है? क्या इनगल्फिंग बन रही है? क्या लंबी रिजेक्शन विक दिख रही है? या कीमत सिर्फ पुराने हाई लो को छूकर मतलब स्वीप करके पलट रही है? चौथा, कंफर्मेशन का इंतजार करें। सिर्फ पैटर्न बनने पर ट्रेड न लें। कैंडल क्लोज होने दें
और देखें कि क्या मार्केट स्ट्रक्चर में भी कोई बदलाव का संकेत है, जैसे पिछला छोटा हाई या लो टूट रहा हो। ठीक है, कंफर्मेशन भी मिल गया। और पांचवा, और ये बहुत जरूरी है, अपने हर ट्रेड का कारण, अपनी भावनाएं और नतीजा लिखें, एक जर्नल बनाएं और उसको रेगुलरली रिव्यू करें। इससे पैटर्न पहचानने और गलतियां सुधारने में बहुत मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कैंडल स्टिक्स को समझना सिर्फ पैटर्न रटने का खेल नहीं है। ये तो बाजार की कहानी, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और सबसे बढ़कर कॉन्टेक्स्ट को समझने के बारे में है। हर कैंडल एक इशारा है, लेकिन पूरी तस्वीर देखने के लिए कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ कैंडलस्टिक के अलग अलग शेप और नाम याद करने के बजाय अगर हम उसके पीछे की कहानी पर ध्यान दें, किसने कंट्रोल खोया, कौन फंस गया, बाजार क्या उम्मीद कर रहा है और ये सब किस लोकेशन, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, अगर इस पर फोकस करें तो ट्रेडिंग को देखने का हमारा नजरिया और शायद हमारे नतीजे भी किस तरह बदल सकते हैं। सोचने वाली बात है।